हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कहा हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा हरियाणा। आर्थिक केंद्र बना हरियाणा, प्रगति में हरियाणा में तेजी से काम हुआ। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के लिए लागू किया गया ड्रेस कोड। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मीटिंग के बाद फैसला लिया, सभी सरकारी अस्पतालों में होगा लागू। राज्यपाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत। ब्रह्मकुमारी ओम शांति रिट्रीट में महामहिम ने शिरकत की। सामाजिक आर्थिक समृद्धि में भूमिका सक्रिय। वंदे मातरम। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। सबसे पहले बात, मनोहर सरकार किस तरह से जनता के लिए लगातार काम कर रही है, इसका जिक्र करते हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार जनता के हित के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा आर्थिक, खेल महाशक्ति और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और घरेलू हरियाणा आर्थिक, खेल महाशक्ति, मैन्युफैक्चर केंद्र के रूप में उभर रहा है। विदेशी निवेशक भी आज हरियाणा की ओर देख रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा ने तेजी के साथ प्रगति की है, जिसकी बदौलत राज्य ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा में जब से मनोहर लाल की सरकार बनी है, तब से विकास की किताब पर हर रोज नया अध्याय लिखा जा रहा है। चाहे वो युवाओं की नौकरी को लेकर हो, या फिर किसानों की तरक्की को लेकर, या फिर गरीबों को मिल रही योजनाओं से खुशी को लेकर हो, सभी ओर हरियाणा सबल, ताकतवर और महाशक्ति के रूप में उभर कर दिख रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को गुरुग्राम में IIM रोहतक द्वारा G20 अध्यक्षता को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का थीम वसुदैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य विकसित और उभरते देशों के बीच समावेशी सहयोग को प्रेरित करना और सामूहिक एवं सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व को पहचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता है। G20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत की G20 अध्यक्षता सौहार्द एवं भाईचारा द्वारा चिन्हित एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत करेगी। कभी कभी मैं कहा करता हूं कि जो NGO जितनी हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके कार्यक्रम जब जाते हैं, हम कई बार पूछ लेते हैं कि आपका ये प्रकल्प चल रहा है, कितना बड़ा चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो कहते इतने करोड़ का ये है और हमारा सालाना इतने करोड़ बजट है। अगर इन सब NGOs का, सभी संस्थाओं का हिसाब लगा लिया जाए, मेरा ख्याल है कि भारतवर्ष के केंद्र सरकार का बजट और सब राज्य सरकारों का बजट, उससे ज्यादा बजट जो है वो स्वयंसेवी संस्थाओं का है। तो स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ समर्पण भाव से आगे आती हैं, उसी में से किसी प्रकार की जो लड़ाई होती है उसको हम जीत पाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो भाव है, कभी भी किसी चीज के प्रति मोह नहीं किया है, और जब मोह नहीं करते हैं तो उसी में से देश का विचार आगे बढ़ता है। जब देश आजाद हुआ उस समय भारतीय जनमानस पर आजादी के तुरंत बाद भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष पर क्या अंकित किया गया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश में 21वें और जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर है, लेकिन हरियाणा देश के सफल घरेलू उत्पाद में 3.87% का योगदान दे रहा है। इतना ही नहीं, राज्य देश के निर्यात में 4% का योगदान करता है। हरियाणा बासमती चावल, ऑटो और ऑटो घटकों, मानव निर्मित फाइबर, कालीन, इलेक्ट्रिक मशीनरी आदि जैसी वस्तुओं का निर्यात करने वाला देश का 7वां सबसे बड़ा माल निर्यातक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में टॉप अचीवर्स कैटेगरी में राज्य का स्थान है, जबकि नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। आजाद भारत के उस प्रवेश द्वार पर जो अंकित आज भी है, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटे विचार के लोग विचार करते हैं। इससे ऊपर उठना होगा। आगे कहा, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम,
उदार चरित्र वाले लोग ये विचार करते हैं कि सारा विश्व ये मेरा परिवार है, और जब अपनत्व की भावना आती है तो लोग अपने आप आगे बढ़ करके किसी भी संकट पर काम करने के लिए और उपयोगी होते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि अंत में कि हम लोगों को कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भारतवर्ष को ऐसा माने कि दुनिया के लिए ये सूर्य है। जैसे सूर्य प्रकाश दे देता है सारी दुनिया को, भारतवर्ष निश्चित रूप में ऐसा कोई भी अंधकार का समय आएगा, ऐसा कोई संकट आएगा तो दुनिया के अंदर अपनी किरणें ये जरूर पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधे से ज्यादा हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, जिसे राज्य सरकार लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित कर रही है। इससे प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन में हरियाणा सरकार अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु समर्पित प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है और यहाँ वो सब कुछ है जिसकी उद्योगों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए आवश्यकता होती है। ये सूर्य है और मुझे तो बड़ा एक ऐसे ही संयोग लगता है कि जब सूर्य की जो देन है सौर ऊर्जा, तो जब विषय आया होगा कि सौर ऊर्जा दुनिया में इसका ऑफिस कहाँ बने, मुझे प्रसन्नता हुई कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो भारतवर्ष में, हरियाणा में और इसी गुरुग्राम में बना है। जो सौर ऊर्जा का जो आभा प्रभाव वो भारतवर्ष से चलेगा, दुनिया को हम रास्ता दिखाएंगे। हम पहले भी विश्वगुरु रहे हैं, आगे भी विश्वगुरु बनेंगे। किसी प्रकार का अंधेरा, कोई पेसिमिस्टिक व्यू ये कभी भी सामने नहीं लाना चाहिए। और उसके लिए भी अगर कभी मान लो ऐसा परेशानी का अवसर आए दिखे तो उस समय दो पंक्तियां याद करनी चाहिए। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहां मना है। चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। धन्यवाद। बहरहाल हरियाणा एक प्रदेश नहीं बल्कि महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बेहतरीन काम करने में जुटा हुआ है। क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बेहतरीन काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज हरियाणा विकास की प्रगति पर है तो ये सिर्फ जादू से कर दिया गया। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मेहनत से संभव हो सका है, जो जमीन पर उतरकर किसानों के बीच पहुंचकर युवाओं से संवाद करके ही संभव हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विमेन एज फाउंडेशन ऑफ द वैल्यू बेस्ड सोसाइटी विषय पर आयोजित नेशनल कन्वेंशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संस्कारों के समावेश के साथ भारत की पहचान दुनिया में कायम हो रही है। देश निरंतर बदल रहा है और आज आर्थिक समृद्धि के साथ विश्व के 5वें पायदान पर भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुग्राम जिला के बहुडा कला में स्थित ब्रह्म कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विमेन एज फाउंडेशन ऑफ द वैल्यू बेस्ड सोसाइटी विषय पर आयोजित नेशनल कन्वेंशन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राष्ट्रपति ने दीप जलाकर सेमिनार का शुभारंभ किया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पहुंचने पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर परिसर में राष्ट्रपति ने स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी और 2D रंगोली का अवलोकन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों और आत्मिक चिंतन का संदेश जन जन तक पहुंचाने में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की।
हरियाणा में अनिल विज के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग नित नए काम कर रहा है और ये विभाग अब लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। इसी तरह अब हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने बाकायदा तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले विभाग के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अस्पताल में सभी कर्मचारी को अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। अनिल विज ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में जब जाओ तो एक भी कर्मचारी बिना यूनिफॉर्म के नजर नहीं आता, जबकि सरकारी अस्पताल में ये नहीं होता है। पीछे मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा था कि हर कर्मचारी को अपनी यूनिफॉर्म डालनी चाहिए अस्पताल में। अब आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो एक भी आदमी बिना यूनिफॉर्म के नहीं मिलता। यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन पेशेंट है और कौन कर्मचारी है। इसलिए इससे वर्किंग में बहुत सुधार आएगा और अस्पतालों का जो गेटअप है वो भी अच्छा हो। हरियाणा के नूंह जिले में पुरानी तहसील स्थित फर्जी तरीके से चल रही सहारा डायग्नोस्टिक लैब पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, नगर परिषद और फायर विभाग की टीम ने संयुक्त दबिश दी। छापेमारी के दौरान वहां मौजूद व्यक्ति से लैब का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वो लाइसेंस पेश नहीं कर सका। इतना ही नहीं, जांच में पाया गया कि लैब में बिजली मीटर भी नहीं लगा हुआ था। यहां बिजली भी चोरी की जा रही थी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने नूंह पुलिस को शिकायत देकर लैब संचालक के खिलाफ केस दर्ज कराया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के डीसीपी राजेश चेंची ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि पुरानी तहसील स्थित साहिल निवासी जलालपुर द्वारा सहारा डायग्नोस्टिक लैब फर्जी तरीके से चलाई जा रही है। इसमें बिना एलटी डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इतना ही नहीं, लैब में बिजली चोरी भी की जाती है, जिस पर कार्रवाई की गई है। कल मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा नूंह में स्थित 2 पैथ लैब्स में स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ जब शाम के समय चेकिंग की गई तो वहाँ बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई, जिनके आधार पे दोनों में अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।